हेलो फ्रेंड्स, रील आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए एक नया प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। आज 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, 60 टाइप की वीडियो होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। या तो ये किसी कला के आर्ट के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, यह तो इनके सबसे प्रबल संभावना आने की है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन तक हल करते हैं। ईरानी शैली की विशेषता क्या है? ये क्या रेखा प्रधान है, रंग प्रधान है, आकृति, छाया प्रकाश? ये रेखा प्रधान है। ईरानी शैली कैसी है? रेखा प्रधान है। और भारतीय शैली क्या है? रंग प्रधान है। तो ऑप्शन ए सही होगा, रेखा प्रधान। रेखाओं का अधिक इस्तेमाल हुआ है। इनमें से किसमें अनुकृति नहीं होती? कविता में, मूर्ति में, रेखा में, उपयुक्त सभी में? तो रेखा की अनुकृति नहीं होती, कविता और मूर्ति की अनुकृति होती है। अगला है जयमंगला किसका नाम है? कामसूत्र पर एक टीका लिखी गई थी। जयमंगला किसने लिखा था? यशोधर पंडित ने जयमंगला लिखा था। कामसूत्र पर एक टीका है, किसने लिखा है? यशोधर पंडित। किसके दरबार में रहते थे? तो जयपुर दरबार में ये रहते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जयमंगला किसने लिखा है? यशोधर पंडित ने। किसके दरबार में? जयपुर दरबार में। किस पर टीका है? कामसूत्र पर टीका है। इसमें किसके बारे में कहा गया है? चित्रकला की चर्चा इसमें है। खड़ंग के बारे में कहा गया है। अगला है चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लेसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? इसमें तारपीन का तेल, ऑप्शन सी सही है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। कलाकृतियों में भोग का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी सही है। भोग का क्या अर्थ है? कृति में प्रयोग की गई सामग्री। कृति में प्रयोग की गई सामग्री को भोग कहते हैं। यानी जो चित्र या आकृति बनाई जाए उसमें जो भी सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसी को भोग कहा जाता है। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? ये हैचिंग कहलाता है। हैचिंग, ऑप्शन सी से हैचिंग। चित्र खड़ंग किस ग्रंथ की उत्पत्ति है? तो कामसूत्र का एक टीका है, ऑप्शन बी सही है। खड़ंग क्या है? कामसूत्र पर एक टीका है। अगला सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज की थी? ते आनंद कुमार स्वामी ने किया था, ऑप्शन बी सही, आनंद कुमार स्वामी। अगला 12मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? तो ये पहाड़ी शैली में 12मासा का चित्रण सबसे अधिक हुआ है। 12मासा क्या है? 12 ऋतुओं का वर्णन किया जाता है उसमें, 12मासा में। अगला है रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ है? तो बुंदेलखंड में, ऑप्शन बी सही है, बुंदेलखंड में हुआ है। दीपक राग तथा भैरवी रागनी किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? तो बूंदी शैली के हैं। इम्पोर्टेंट है। दीपक राग तथा भैरवी रागनी का चित्रण कहाँ पे हुआ है? प्रसिद्ध चित्र कहाँ के हैं? बूंदी शैली के हैं। अगला है बालों की घुंघराले तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई है? तो किशनगढ़ शैली की विशेषता है। घुंघराले और बाल और मोटी लट, ये विशेषता है किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या है? बनी ठनी, जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। यानी मोनालिसा से तुलना की जाती है। बनी ठनी में किसके? राधा के रूप का चित्रण किया गया है। किसने? निहाल चंद ने किया है। सावंत सिंह जो राजा थे उनके दरबारी चित्रकार थे निहाल चंद, उस बनी ठनी का चित्रण उन्होंने किया है। अगला ढोला मारू का विषय किस चित्र शैली में विशेष लोकप्रिय रहा है?
तो जोधपुर शैली में रहा है, इसे मारवाड़ शैली भी बोलते हैं, मारवाड़। तो जोधपुर ढोला मारू का चित्रण क्या है? लोक कला है। ढोला मारू का चित्रण जो किया था, ढोला मारू किस पे सवार होते थे? ऊंट पर। इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न। अगला, साहबदीन तथा निसारुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? साहबदीन और निसारुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? ये मेवाड़ शैली के थे। ऑप्शन सी सही है, मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर सबसे अधिक है? लोक कला का प्रभाव किस शैली पर सबसे अधिक है? तो जोधपुर शैली, जिसे मारवाड़ शैली कहते हैं। लोक कला ढोला मारू का चित्रण वहीं पे हुआ है। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन में बने थे? तो जहांगीर के शासन में। ऑप्शन बी सही है। व्यक्ति चित्र शुरुआत अच्छी तरीके से अकबर के समय में हो चुकी थी, लेकिन जहांगीर के समय में ज़्यादा व्यक्ति चित्र बनाए गए थे। यूरोपीय लोगों के चित्रण किए गए। दरबार में शहजादियों, बेगमों, दरबार के अन्य लोगों के चित्रण भी हुए। अगला है, स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? अकबर ने की थी। ऑप्शन ए सही है, अकबर स्वामी हरिदास से भेंट किए थे। इनग्रेविंग तथा एचिंग किसका भाग है? तो ये इंटेंग्लियो का है। छापा चित्रण में इनग्रेविंग और एचिंग का इस्तेमाल होता है। अगला है, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका में। भीमबेटका की पहाड़ियों से यहाँ सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता से। पशुपति शिव की पूजा वहाँ होती थी, लिंग पूजा होती थी। तो मूर्ति पूजा हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा प्राचीन है सबसे। अगला है, किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर निरूपण नहीं हुआ है? तो इसमें गाय का नहीं हुआ है। ऑप्शन सी सही है। मिर्जापुर क्षेत्र कैमूर पहाड़ियों की खोज कब हुई थी? 1880 में। कार्लाइल और कॉकबर्न ने किया था 1880 में। भारत में खोजी गई प्रथम प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री किस पर मिलती है? चित्रित पात्रों पर। बी ऑप्शन सही है, चित्रित पात्रों पर सबसे अधिक सामग्री मिलती है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घायल सुअर भंडारिया मिर्जापुर, गैंडे का आखेट घोड़मंगर, ये दोनों सुमेलित हैं। महामहिष सिंघनगढ़ ये नहीं है, ये आदमगढ़ में है। ये महामहिष आदमगढ़ में है। मयूर आदमगढ़ होशंगाबाद में है। ये सिंघनगढ़ के बजाय आदमगढ़ इसमें यदि होता तो भी सुमेलित होता, इसलिए ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। अगला है, भारतीय चित्रकला का उद्गम किस काल से माना जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। ऑप्शन सही, भारतीय चित्रकला का उद्गम कहाँ से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, कहाँ पर मिलता है? कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाट्यशास्त्र में, ऋग्वेद में, जयमंगला में, कामसूत्र में। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन बी सही है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है 64 कलाओं का। उसके बाद कला विलास में भी मिलता है, अमरकोश में मिलता है। तो सबसे प्राचीन कहाँ? यहाँ पे यजुर्वेद में।
प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी सही है। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कहते हैं। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किसके हैं? हरिणों के। यहाँ पर ऑप्शन ये हरिणों के बने हुए हैं सबसे अधिक चित्र, या महिष के, जंगली भैंसे को महिष बोलते हैं, तो महिष या हरिणों का। अगला है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किया था। इनका अध्ययन करके विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। ऑप्शन बी सही है, थॉमसन ने अध्ययन किया था संग्रहालय की सामग्री का, और पाषाण, कांस्य और लौह युग का 3 युग को विभाजन करके उन्होंने बताया था। कांस्य युगीन, लौह युगीन और पाषाण युगीन युग। तो कौन थे? थॉमसन थे। बस फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन तक आज, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो बना के ला सकें। ये 30 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, या तो किसी एग्ज़ाम में, कला संबंधी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यह तो इनकी प्रबल संभावना आने की है। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखें। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।